कोई खाना बना रहा है, कोई गांव में है सुबह सुबह घूमने। अरे तुम जानते हो कि अफ्रीका में ऐसे ऐसे घर बनता है, पेड़ का घर भी होता है या ऐसे ऐसे। बोलोगे अच्छा, हम तो जानवे ना करते थे, आज हमको पता चला। कितना ही अच्छा लगा कि याद भी हो जाएगा, हम लोग का डिस्कशन भी हो जाएगा, कभी भूलेंगे भी नहीं। क्योंकि हमेशा जो होता है ना प्रैक्टिकल। हाय एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल स्कोर पॉइंट में आप लोग को स्वागत है। होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो क्लास होगा वो क्या होगा, ईवीएस का क्लास होगा। मैंने पिछले क्लास में आप लोग को मैथ्स पढ़ाए हुए थे कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखा जाकर जरूर देखिए। और आज का जो वीडियो होगा वो ईवीएस का होगा। आपको ईवीएस में हम बताएंगे कि आज के ईवीएस में मैंने परिवार एवं मित्र चैप्टर खत्म कर चुके हैं। अगला चैप्टर जो आवास, जहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आपको आवास में आप ये पढ़ा चुके थे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब क्या क्या होता है। थ्योरी के साथ बताए हुए थे क्योंकि आवास में जो होता है किस प्रकार के घर बनते हैं वो मैं बता देते। और आज जो होगा वो क्या होगा, मानव का घर, मतलब मानव का घर जहाँ पर मानव आदमी रहता है। जिस दिन हेडिंग को हमको समझ में चाहिए। हेडिंग समझ में आ गया आपको कि मानव का आवास का प्रकार, मतलब मानव का घर, घर कह सकते हैं कि जहाँ हम रहते हैं उसका क्या प्रकार होता है, मतलब किस टाइप के घर बनते हैं, ऐसा होना चाहिए हम लोग का। तो आइए चलिए देखते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं हेडिंग के साथ, मतलब थ्योरी के साथ चलेंगे। क्योंकि देखिए थ्योरी बेसिक पढ़ाने से ये होता है, मान लीजिए क्वेश्चंस किनको समझ में आते हैं, जो एक बार पढ़े हुए हैं या जो बच्चे जनरल की तैयारी करते हैं उनको पढ़ने में समझ में आती है। लेकिन जो बेसिक, मतलब जो मान लीजिए महिलाएं हैं, घर मतलब गाँव घर का, मान लीजिए जो बच्चे शुरुआती तैयारी कर रही हैं उनको क्या दिक्कत होगा। तो बेसिक पढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, बेसिक पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि हर एक बेसिक पढ़ने से, बेसिक करने का मतलब एक कॉन्सेप्ट पढ़ने से, आपको एक थ्योरी पढ़ने से अनेकों क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन से अनेक क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो क्या होता है, महत्वपूर्ण क्या होता है हम लोग का, कि हम लोग का थ्योरी पढ़ना चाहिए। मतलब कह सकते हैं यहाँ पे कि हमको थ्योरी के साथ क्वेश्चंस को लेते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बताते हैं आपको कि सबसे पहली बात को सीटेट जो बैच का प्रिपरेशन करो। आज क्लास होगा ईवीएस का होगा। इसमें पहला क्या देखेंगे, मिट्टी का घर। जहाँ मतलब मिट्टी का घर, अब बताइए कि मिट्टी का घर का मतलब हुआ कि जैसे देखिएगा आम लाइफ में कह सकते हैं हम लोग का जो लाइफ है वहाँ का मिट्टी का भी घर रहता है, ईंट का भी घर रहता है, सारे जगह। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट जो क्वेश्चन आते हैं किस टाइप को, उसको हम देखेंगे। मान लीजिए महत्वपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से कह सकते हैं हम पूरी तरह से जहाँ मिट्टी के घर बनते हैं उस इलाकों के बारे में जानना होता है। तो यहाँ पे मिट्टी का जो घर है, क्या है, मिट्टी का जो घर है जहाँ क्यों बनता है। अब बोलेंगे कि मिट्टी का घर क्यों बनता है, तो जहाँ से अधिक गर्मी होती है, मतलब अधिक गर्मी मतलब बहुत गर्मी होती है, जहाँ गर्मी क्या होता है हम लोग को बर्दाश्त नहीं होती है, उसमें क्या होता है मिट्टी का घर बनता है। अब बताइए कि कैसे का, तो राजस्थान में जो होता है वो मिट्टी का घर बनता है। मतलब उत्तर भारत के क्षेत्र में इन जगहों पर क्या होता है, मिट्टी का घर बनता है। तो मिट्टी का घर को मोटी दीवारों से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले वीडियो में क्वेश्चन देकर समझा दिए थे और इसको सोच रहे थ्योरी पढ़ा के इसके बाद आपको एक वीडियो शानदार क्वेश्चंस वाले देंगे, जिसमें क्या होगा, हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, इसमें क्वेश्चंस को आराम से बनाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या है कि हम बोलेंगे राजस्थान और उत्तर भारत के क्षेत्रों में जो है वो क्या होता है, मिट्टी का घर बनता है। क्यों? क्योंकि अधिक गर्मी होती है, तो ये अधिक गर्मी होने के कारण ये मिट्टी का घर बनता है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि दीवार मजबूत, यहाँ पे दीवार मजबूत बनाया जाता है मोटी करके। जिससे दीवार मजबूत करने के लिए भूसा, घास, सूखी पत्तियां का प्रयोग किया जाता है। क्या करता है, घास, भूसा, सूखी पत्तियों का प्रयोग किया जाता है ताकि दीवार जो मजबूत हो। दीवार मजबूत होने के कारण गर्मी से बचे, क्योंकि ठंडक पहुंचाता है। ठंडक पहुंचाने के लिए यहाँ के मिट्टी की दीवारें जो होती है गर्मी, आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, गोबर का पुताई करते हैं। अब गोबर का पुताई करते हैं, गोबर का जैसे हम लोग का गाय का गोबर, तो मवेशिया का मतलब गोबर जो होता है उससे पुताई करते हैं। अगर क्यों, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, कीड़े ना लगे। क्योंकि जो गोबर जो होता है क्या कीटनाशक होते हैं, कितने फायदेमंद होते हैं, वो कीटनाशक होते हैं जिससे कीड़े ना लगने देते हैं। और तथा कीकर लकड़ी का प्रयोग होता है। कीकर का लकड़ी जो होता है, कीकर एक पेड़ है जिसका लकड़ी का प्रयोग होता है उस घर में, क्योंकि घून तथा दीमक नहीं लगता है। क्योंकि घून तथा दीमक नहीं लगता है, इसीलिए कीकर का लकड़ी का प्रयोग करता है। कितनी अच्छी बात है। हमको ये बस 3 पॉइंट्स में कोई ऐसा क्वेश्चंस नहीं होगा मिट्टी के घर का जो नहीं बनेगा। इसलिए हम ऐसा पॉइंट्स को देते जो एग्जैक्ट आपको कहने का मतलब सेम टू आपको क्वेश्चन का आंसर ही आ जाएगा, इसीलिए वही देते हैं। तो एंजॉय करके पढ़िए, मस्ती कर पढ़िए। अरे बातें बातों में पढ़िए, ठीक है, अपने लाइफ में यूज करके पढ़िए। इसके बाद सेकेंड जो है, मतलब कह सकते हैं अगला जो है पत्थर या लकड़ी का घर। आप कहेंगे कि पत्थर या लकड़ी का घर,
ठीक है, मतलब पत्थर या लकड़ी का घर कहाँ बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में क्या करते हैं, पत्थर या लकड़ी का घर बनता है। तो वहाँ पे घर बनने का जो क्षेत्र होता है, आपको क्वेश्चन पूछेगा पहाड़ी का क्षेत्रों में कौन सा घर बनता है, तो आप कहेंगे पत्थर या लकड़ी का घर। तो कहाँ है ये, तो हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में, इस टाइप के बनते हैं। आपको आराम से कर सकते पूरी माइंड रेस्ट लेके 3 या 4 पॉइंट होंगे जिससे क्वेश्चन बनना तय है। तो क्या है, हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में और भी है जहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में जो है पत्थर या लकड़ी का घर बनता है। इसकी जो एक पॉइंट है उसको भी हम ले लिए कि दीवारों के बीच खाली जगह होता है। यहाँ जो घर बनता है वहाँ दीवारों के बीच क्या होता है, खाली जगह बनाया जाता है। क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, खाली जगह बनाया जाता है। तो आप बताइए खाली जगह में क्यों बनाया जाता है, क्योंकि खाली जगह में जो होता है भूसा घास जितना भी चीज़ होता है ना उसको भरता है। वो इसलिए भरता है ताकि उसका घर का तापमान बनाए रखे। मान लीजिए लद्दाख में इतनी ठंडी है तो उसके घर को तापमान बनाए रखने के लिए, क्योंकि घर का तापमान बाहर न जाए, बाहर का तापमान घर में, क्योंकि घर में तो विंडो मतलब कह सकते खिड़की तो रहना तय है, तो तभी हमारा वातावरण सही रहेगा। तो खाली तो रखना तय है, उसमें वो इस टाइप का करता है कि वातावरण भी सही रहे और घर का जो रूम का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो भी बाहर न जाए और बाहर का जो टेम्परेचर है वो अंदर न है। इसीलिए इसमें देखिए लिखा है कि दीवारों के बीच खाली जगह होती है जो घर का तापमान बनाए रखता है। आपको क्वेश्चन इसी टाइप का पूछे जाएंगे, इसलिए आराम से पढ़ना है। इससे आगे भी है 2-4 है, उसको हम देख लेंगे अच्छे से और हमको समझते जाएंगे। ऑफलाइन क्लास की तरफ कोई हेडेक नहीं लेना है, ऑफलाइन क्लास तरफ चलेंगे, मस्ती करते हुए हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि डेली लाइफ में यूज करके हर घर में हमको एक ही उद्देश्य है, हर घर में एक शिक्षक होनी चाहिए। ऐसे तो हर घर में एक शिक्षक है, क्योंकि हम लोग का जो ज्ञान होता है सबसे पहले माता पिता होते हैं। शिक्षक तो एक रास्ता दिखाते हैं, दिशा दिखाते हैं, ठीक है। तो आइए हम इससे आगे जो पॉइंट्स है उसको भी देख लेंगे, अच्छे से समझते जाएंगे। बात है कि गर्मी बहुत है और इस वीडियो बनाने के पीछे इतना क्या बोले, इतना स्ट्रगल है जो आप लोग को मुश्किल है बताना। आप ही लोग समझ पा रहे कि इतना गर्मी में रहना पड़ता है। चलिए ठीक है, लेकिन इसके बाद भी हम आप लोग के लिए अपने लिए भी कहीं ना कहीं मुझे जिम्मेदारी है, इसलिए मैं यहाँ खड़े होकर आप लोग के साथ बने हैं। और कहीं ना कहीं मुझे समाज सेवा की इच्छा भी है और कहीं ना कहीं आप लोग का भविष्य भी है जो आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं। तो आइए सभी चीज़ को एक जगह रहते हुए आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और हम भी आपके लिए अच्छे से बेहतर से बेहतर हमेशा क्या करेंगे, कंटेंट देने का कोशिश करेंगे। और आप लोग मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चे जान सके और सीटेट क्वालिफाई करना आसान हो जाए। तो आइए हम इससे आगे देख लेते हैं। इससे आगे 2 देख लिए, तीसरा क्या है, बांस का घर। अब बताइए बांस का जो घर होता है वो क्या पूछेंगे, बांस का घर कहाँ पाया जाता है, किस क्षेत्र में पाया जाता है, किस राज्य में पाया जाता है, कैसे होता है, यही नहीं पूछेंगे। अगर आपके डेली लाइफ में यूज कर लीजिए, बाद बाकी सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बांस का जो घर है उत्तरी पूर्वी राज्यों में, क्योंकि इन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है, जो ये उत्तरी पूर्वी राज्यों में जो अधिक वर्षा होती है, इसीलिए यहाँ बांस के घर बनते हैं। तो यहाँ जो मतलब जो बांस का जो घर बनता है वो 3 फीट के ऊपर से ही बनता है, क्योंकि पानी का लेवल लगभग 3 फीट तक जाता है, इससे ऊपर ही घर बनता है। आपको 4, 5 या 7, 10 के ऊपर तक घर बनता है आपको यहाँ बांस का, ठीक है। तो बांस का जो घर है वो क्या है, अधिक वर्षा के कारण क्या होता है, उत्तर पूर्वी राज्यों में बनता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट्स है, आपको वही लिखा है जो क्वेश्चन के एग्जैक्ट आंसर में आएगा। क्यों हम ज़्यादा हेडेक लेंगे, हमें वो पढ़ना है, क्योंकि वो पढ़ना है जिससे एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो इससे क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, उत्तर पूर्वी राज्यों में बांस को हरा सोना भी कहते हैं। आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है, वैसे क्वेश्चन वैसे पूछता है जो आपको यूनिक लगे। बताइए कितना अच्छा पॉइंट है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में बांस को हरा सोना भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद ये इसका 2 ही पॉइंट्स था, इससे ज़्यादा जानना नहीं था। इसके बाद अगला देख लेते हैं हम लोग, चौथा क्या है, बर्फ का क्षेत्र। अब बर्फ का क्षेत्र जो है, बर्फ के क्षेत्र में कैसे घर बनते हैं, बर्फ के क्षेत्र में क्या होता है उसको भी देख रहे हैं। सारे पॉइंट्स को हम लिख दिए हैं। देखिए जो बर्फ का जो क्षेत्र है ये उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ग्रीनलैंड, कनाडा और क्या है रूस में बनाया जाता है। ये बर्फ का क्षेत्र इतने जगहों पे क्या बोलते हैं बनाया। आपको क्या कोई ऑप्शन दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा, इनमें से कोई नहीं दिया रहेगा, वो आपको चुनने बोले। जब तक आपके पास थ्योरी रहेगा तो इससे आपको पता है ये 3 लाइन से 30 क्वेश्चंस बन सकते हैं, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन 30 क्वेश्चन से आपको 30 ही क्वेश्चन बनेंगे, ना कि लेकिन यहाँ 3 लाइन से 30। इसीलिए
बेसिक पढ़ने से, कह सकते थ्योरी पढ़ने से यही लाभ होता है कि यहाँ 3 पॉइंट को अगर हमको याद हो गया तो कोई भी क्वेश्चन बनने को तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट जो है कहते हैं एस्किमो जनजाति और अस्थायी घर बर्फ से बनाते हैं। ये एस्किमो एक जनजाति में भी पाए जाते, मतलब सभी तरह के जनजाति होते हैं। ये एस्किमो जनजाति जो है वो अस्थायी घर बनाते हैं बर्फ से, क्योंकि वो अस्थायी घर बर्फ से बनाता है। आप बताइए कि क्यों बनाते हैं अस्थायी घर? और अस्थायी का मतलब हुआ कि जो हमें पूरी तरह से कह सकते हैं हम क्या कहेंगे आपको जो एग्जैक्ट दिमाग में आएगा, जहाँ हम पूरी तरह से नहीं रहते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, कुछ पलों के लिए रहे, मतलब परमानेंटली नहीं रहेंगे, वो हो गया अस्थायी घर। ठीक है, जिसमें ये मांसाहारी होते जिसके कारण अस्थायी घर बनाते हैं। आपको ये भी क्वेश्चन दे देंगे कि एस्किमो जनजाति मांसाहारी होता है, कुछ भी दे देगा तो हमको पॉइंट जानना, 3 पॉइंट से कितने भी क्वेश्चन आए तो मांसाहारी होते हैं जिसके कारण क्या होता है अस्थायी घर बनाते हैं। तो ये अस्थायी घर देखिए, यहाँ पे एक और भी क्वेश्चन कि इसकी दीवार इतनी छोटी होती है कि आज इधर से कोई जाए और वो आए उतना ही छोटी होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद यही होता है कि जिससे प्रवेश कर सके, इसकी जो दीवारें के बीच जो होती है वो खाली होती है। आपको यहाँ लिखे नहीं लेकिन याद रखिएगा, इसकी दीवारें के बीच इसको गुंबज टाइप के कहते हैं। ठीक है, इसको गुंबज कहते हैं, जिसमें हवा भरी रहती है, क्योंकि ये हवा भरने से बाहर का जो वातावरण है वो अंदर का जो वातावरण होता है वो बाहर नहीं जाए, क्योंकि जो वातावरण जैसे ठंडा होगा अंदर, तो ये ऐसे बनाया जाता है जिससे आपको क्या होता है, जिससे जा सके आ सके, इसके बाद कोई रास्ता नहीं होता है। आपको ये भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अच्छा सबसे छोटी दीवार, जो बहुत छोटी दीवार कहाँ पर होती है, तो आप गुंबज में जो गुंबज मतलब बर्फ का जो घर होता है, तो अब ये आप बोलेगा गुंबज हमको नहीं समझ में आता है, तो हम आपको रुकिए ना बचपन वाला तरीका याद दिलाते हैं। जैसे बालू का मिट्टी का हम लोग खेलने जाते थे तो मिट्टी का पैर जो दे के ऊपर से मिट्टी को तोप देते थे और धीरे से पैर को खींचते थे तो वो घर बन जाता था, सिर्फ जाने आने का रास्ता बनता था, इसके अलावा कुछ नहीं रहता। तो वही मान लीजिए उसी टाइप का गुंबज होता है, गोल टाइप का, जिसमें इस टाइप का आपको बर्फ का घर देखे होंगे कहीं कहीं, तो अगर नहीं देखे तो नेट पे सर्च कीजिए। ऐसे तो हम थंबनेल में हमेशा लगा देते कोई चीज़ जिससे आपको कोई चीज़ से ना समझ नहीं रही है। ठीक है, कितना अच्छी बात है, 3 पॉइंट देखे कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इससे आगे जो है 5वां वो क्या है, हाउस बोट। हाउस बोट एक मतलब कह सकते घर है जो पानी के रास्ते को पर्यटन किया जाता है, पानी के रास्ते से जो पर्यटन किया जाता है वहाँ हाउस बोट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में जम्मू कश्मीर और केरल ये सब में जो पाया जाता है वो हाउस बोट। जैसे अगला पॉइंट हमको समझ में आता है, घर बोट पर बनाए जाते हैं। ये घर जो बना जाता है हाउस बोट पर, वो बोट पे बनाया जाता है, इसीलिए इसे हाउस बोट कहा जाता है। वो जो घर बनता है वो बोट पे बनता है, इसीलिए इसे हाउस बोट कहते हैं। और इसका जो यह घर लकड़ी के होते हैं, यह घर लकड़ी के होते हैं जो बहुत ही सुंदर देखने में आपको लगेगा। इसके आगे जो पॉइंट होगा 2-4 इसका हाउस बोट को, उसको भी देख लेंगे, इसके आगे जो बचा है उसको भी देख लेंगे अच्छे से। तो ये आपको बस पॉइंट्स को जानना है, देखना है, कोई इतना हेडेक नहीं लेना है। यहाँ घर पूरी अच्छी तरह से दिखाई देती है, हाउस बोट बहुत ही सुंदर लगती है क्योंकि उस टाइप के बनते ही है लकड़ी से। इसके बाद इसकी ऊंचाई जो रहता है काफ़ी नहीं रहता है। आपको इतने पॉइंट हम लिखाएंगे जो क्वेश्चन आने की संभावना होती है। इससे आगे जो है उसको देख लेते हैं। इसके बाद जो हम लोग का क्वेश्चन से एक दिन क्लास चलेगा, वो भी अगर हम लोग के साथ देखते हैं कितना बच्चे जो है अपने जुड़ने के लिए एक्साइटेड। क्वेश्चन का जो क्लास होता है ना वो डिस्कशन में अच्छा लगता है, तो डिस्कशन में तभी आप लोग के साथ लाइव टू कर पाएंगे जब, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइबर जो है 1K होना चाहिए। तो आप लोग कोशिश करिए कि जल्दी हो जाए ताकि हम आप लोग के साथ जुड़े और कह सकते हैं फाइट हो टीचर और स्टूडेंट के बीच में, हम क्वेश्चंस करें और आप लोग आंसर करें, क्या ज़िंदगी होगा वो। ठीक है, इसके बाद हम लोग करते हैं अगले। तो हाउस बोट का कुछ पॉइंट है उसको देख लेंगे। इसके बाद जो है एक पेड़, उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो आइए यहाँ पे हम देख लेते हैं हाउस बोट का, मतलब हाउस बोट के इससे आगे हम पॉइंट्स देख चुके थे। इसके इस पॉइंट्स जो है क्या कहते हैं, इसका हाउस बोट का जो लंबाई होता है वो 70 से 80 फीट होता है तथा चौड़ाई जो होता है 8 से 9 फीट होती है। इसके बाद जो अगला पॉइंट्स है वो कहते हैं जम्मू कश्मीर में बुलर झील और डल झील और झेलम नदी पर पाया जाता है। हाउस बोट जो होता है उस प्रकार के इन सभी चीज़ों पर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद कहते हैं कि नोट, मतलब नोट का मतलब हुआ कि महत्वपूर्ण पॉइंट। तो डोंगा भी एक प्रकार का हाउस बोट है, ये आपको तीनों पॉइंट को ध्यान में रखना है। इसके बाद आराम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें से आपको हम हमेशा वो पॉइंट्स दिखाते हैं जो क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो एग्जैक्ट आ जाए। एकदम निश्चिंत से पढ़िए ना, क्या दिक्कत है, एंजॉय करके पढ़िए। देखिए हम भी इतना परेशान होने के बाद भी बार बार वीडियो बनाते क्यों, अरे हम एंजॉय मस्ती करने से हमें लगन है, इस चीज़ का लगन बनाइए, अपने जीवन में उतार लीजिए, ताकि जीवन में उतारने का मतलब अपनी लाइफ को, पढ़ाई को अपने लाइफ में यूज कर लीजिए, ताकि मस्ती करके पढ़े ना कि हेडेक लेके पढ़े। तो आइए हम इससे आगे से देखते हैं। जैसे कहते हैं कि छठा जो है मतलब ये बड़का जो पेड़ का घर बनता है। अब बताइएगा पेड़ का घर कहाँ बनता है, तो कहेगा कोई
अच्छा, पेड़ का घर कहाँ बनता है? तो चलो, बहुत आदमी को डेली लाइफ में यूज नहीं है ये चीज़, तो नहीं पता होगा। लेकिन जैसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो कोई खाना बना रहा है, कोई गांव में है सुबह सुबह घूमने। अरे तुम जानते हो कि अफ्रीका में ऐसे ऐसे घर बनता है, पेड़ का घर भी होता है, या ऐसे ऐसे। बोलोगे अच्छा, हम तो जानवे ना करते थे, आज हमको पता चला। कितना ही अच्छा लगा कि याद भी हो जाएगा, हम लोग का डिस्कशन भी हो जाएगा, कभी भूलेंगे भी नहीं। क्योंकि हमेशा जो होता है ना प्रैक्टिकल, कभी भूलता नहीं आदमी। तो लाइफ में यूज कर लीजिए, फिर देखिए पढ़ने की मजा क्या होती है। इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, जो पेड़ का जो घर है वो अफ्रीका में जंगलों में पाया जाता है। क्या है? पेड़ का जो घर है वो अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है, जहाँ देखिए पगमी जनजाति इस प्रकार के घर का निर्माण करता है। ये जो पेड़ का घर जो होता है वो पगमी जनजातियों के बीच में जो पगमी जनजाति होता है वो क्या करता है, वो घर का निर्माण करता है। इसका तीसरा पॉइंट जो होता है कि हिंसक जानवरों एवं जनजातियों से बचने के लिए, जैसे हिंसक जानवर जिससे हिंसक जो खतरा हो उनको, उस जानवर और क्या कहते हैं जनजातियों से बचने के लिए घर बनाए जाते हैं। इतना ही फैक्ट था इस छठा पॉइंट्स को। कितना आसान हो गया हम लोग को पढ़ना, एंजॉय करके पे मस्ती करके। और सीटेट को आसान बनाने के लिए, हर घर में एक शिक्षक बनाने के लिए हम तो आप लोग से जुड़े ही है। तो एंजॉय करके पढ़े, मस्ती करके पढ़े, मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए जुड़े हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि और भी बच्चे जान सके और सीटेट क्वालिफाई करना आसान हो जाए। अच्छा ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।